डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट से पहले तमाम आशंकाएं घर कर रही थी। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से चंद दिन पहले पेश होने वाले बजट को लेकर व्यापक आशंकाएं थी और सरकार पर ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे थे कि इसमें तमाम लोकलुभावन कदम उठाए जाएंगे और इसका स्वरूप बहुत पक्षपाती होगा। संभवतः इसी वजह से विपक्षी दल बजट की तारीख आगे बढ़वाना चाहते थे। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर पेश किया गया बजट काफी सुखद आश्चर्य वाला रहा। उनकी ओर से पेश बजट न केवल लोकलुभावनवाद के मोहपाश से मुक्त रहा, बल्कि वास्तव में बेहद दूरगामी सकारात्मक प्रभावों वाला भी रहा। बजट ने साबित किया कि उसे लेकर विपक्षी दलों की आपत्ति व्यर्थ थी। बजट में ऐसा कुछ नहीं कि यह कहा जा सके कि सरकार का इरादा तो लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए चुनाव जीतना है। भविष्य में इसे ऐसे बजट के तौर पर देखा जा सकता है जिसने भारत के आर्थिक वृद्धि चक्र को खासा परिवर्तित कर दिया है। बजट के ऐतिहासिक पहलुओं पर गौर करें तो 3 बातों का उल्लेख किया जा सकता है जो पहली बार बजट में देखने को मिली। सबसे पहली तो यह कि वित्त मंत्री ने इसे 1 फरवरी को पेश कर उस अक्षम प्रक्रिया को तिलांजलि देना सुनिश्चित किया जिसमें वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान की जरूरत पड़ती थी। अब चालू वित्त वर्ष के अंत तक वित्त विधेयक को स्वीकृति मिल जाएगी। दूसरी प्रमुख बात यह कि इसमें योजनागत और गैर योजनागत व्यय के बीच के अंतर को खत्म कर दिया गया जो बेवजह की बनावटी प्रवृत्ति बनी हुई थी। इसे खत्म करने से अब पूंजीगत और राजस्व व्यय हिस्सेदारी का बेहतर तस्वीर सामने आएगी। यहाँ पर यह गौर करना उल्लेखनीय होगा कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2% तक लाने और इसके साथ ही राजस्व घाटे को 1.8%, जबकि एफआरबीएम समिति ने इसके लिए 2% की सीमा सुझाई थी तक घटाने में वित्त मंत्री ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने की दिशा में जबरदस्त दूरदर्शिता और जिम्मेदारी का भाव दर्शाया। तीसरी बात का ताल्लुक रेल बजट को आम बजट में समाहित करने से जुड़ा है। इस प्रकार अलग से रेल बजट पेश करने की औपनिवेशिक परंपरा
को खत्म कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने से समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए व्यापक नीति बनाने की गुंजाइश मिली है। यह बहुस्तरीय परिवहन तंत्र के तेज विकास को गति देगी। समूचे परिवहन तंत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.41 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए अभी तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इस बजट के मुख्य रूप से 3 बुनियादी लक्ष्य भी हैं। यह बजट बेहद अहम घरेलू निवेश को फिर से पटरी पर लाना चाहता है, जिसकी रफ्तार मंद पड़ गई है। इसके लिए बजट में सरकारी पूंजीगत निवेश में 24.5% का भारी इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी इरा उम्मीद के साथ की गई है कि इससे निजी निवेश में तेजी आएगी। इसी कड़ी में सालाना 50 करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले एवं मझोले उपक्रमों यानी एसएमई के लिए कारोबारी निगम कर की दर 30% से घटाकर 25% कर दी गई है। इनके अतिरिक्त कारोबार की राह सुगम बनाने पर भी खासा जोर है। इन कदमों से भारत में तकरीबन 96% कंपनियां सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी और उन्हें नई गति मिलने के साथ ही रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं बनेगी। 96% कंपनियां रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का काम करती हैं। इनका दायरा हर तरह की आर्थिक गतिविधियों तक है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, चमड़ा, सामान्य इंजीनियरिंग तो है ही, सेवा क्षेत्र भी है। कर में रियायत से उत्साहित ये कंपनियां अच्छी संख्या में रोजगार पैदा करने का काम कर सकती हैं। बजट की दूसरी बुनियादों प्राथमिकता सीधे तौर पर रोजगार सृजन से जुड़ी है। देश में अधीर होते बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत को तत्काल पूरा करना समय की मांग थी। किफायती मकानों की योजना को इतने बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के पीछे यही मकसद है। अर्थव्यवस्था में इसके व्यापक अंतर्निहित जुड़ाव हैं और यह योजना रोजगार सृजन का लक्ष्य हासिल करने में खासा योगदान देगी। कपड़ा और अन्य श्रम बहुत क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आवंटन भी इस दिशा में मददगार होगा। राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही उत्तराखंड के नतीजों ने इस पर नए सिरे से मुहर लगा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो अभूतपूर्व और चकित कर देने वाली कामयाबी मिली, उसकी कल्पना संभवतः खुद भाजपा ने भी नहीं की होगी। गोवा और मणिपुर में अपेक्षित कामयाबी न
मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत मोदी पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण तो है ही। एक कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन दोनों राज्यों में जो बिसात बिछाई, उससे लगता है कि विपक्षी दल समझ ही नहीं सके। नवंबर में नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के असर को लेकर भाजपा नेतृत्व के मन में कुछ न कुछ शंकाएं अवश्य रही होगी, लेकिन वे लगातार दूर होती चली गई। कई राज्यों के निकाय चुनावों में भाजपा को जीत मिली, लेकिन विपक्ष नोटबंदी के फैसले को गलत ही बताता रहा। समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं।